महानगर पालिका बनने के बाद पहला डेवलपमेंट प्लान, ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान पब्लिश किया गया है, जिसमें पॉपुलेशन की डेंसिटी 2011 की 8,09,000 बताई गई है और उसके बाद में 2037 तक के मिनिमम, मीडियम और हाईएस्ट कितनी होगी वो 22 लाख से लेके 36 लाख बताई गई है। तो ये डेवलपमेंट प्लान में जो कंसीडर किया गया है वो 22 लाख लोक संख्या कंसीडर करके डेवलपमेंट प्लान का नियोजन किया गया है। ये इसके अंदर का एक ड्रॉबैक हमको नजर आता है। ये हमने प्रशासन के नजर में इस मुद्दे को लाया हुआ है। सर, आपने कुछ मांगे भी की है, काफी सारे मांगे थे, क्या क्या मांगे आपके नए डीपी प्लान को लेकर? नए डीपी प्लान को जैसे हम देखते हैं कि नया यूडीसी पीआर बना है कायदा पूरे महाराष्ट्र के लिए, उसकी वजह से डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बढ़ने वाली है और इसीलिए इस शहर की लोक वस्ती 30 से 35 लाख अगले 20 सालों में जाएगी। ये ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान के साथ में ही उनकी जो रिपोर्ट है उसी रिपोर्ट के अंदर दिया गया है। तो इसमें बॉम्बे थाने कम्यूटेशन के लिए नए रास्तों का सुझाव हमने दिया है। भाईंदर ईस्ट, भाईंदर वेस्ट, मीरा रोड ईस्ट, पेनकरपाड़ा से दहीसर की कनेक्टिविटी, ये सजेशन दिया है। मेट्रो कार शेड जो मुर्दा में ले जाके खत्म किया उसको वहां से हटा करके मेट्रो को उत्तन और गोराई और वहां से बोरीवली एमएचबी, इस तरह से एक पूरा सर्कुलर मेट्रो का लिंक बनना चाहिए, उस तरह का प्रस्ताव दिया है। साथ में शहर की लोकवस्ती बढ़ेगी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खड़े होते हैं, नेचुरल कैलामिटीज होती है, पुलिस फोर्स बढ़ेगी, आर्म्ड फोर्सेस बढ़ेगी। तो पुलिस के लिए नया हेडक्वार्टर, परेड ग्राउंड, पुलिस क्वार्टर्स का प्रावधान होना चाहिए, उसका सुझाव दिया है। शहर की लोकवस्ती जब 30-35 लाख होगी, या आज भी शहर के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट की जरूरत है। तो जुडिशरी के लिए और उसके साथ में पार्किंग का सुझाव हमने उसमें दिया हुआ है। अंधेरी से लेके तो पालघर अभी मनोर हाईवे पे एक ट्रॉमा हॉस्पिटल 200 बेड का बन रहा है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का। उसी तरह से मीरा भाईंदर के अंदर हाईवे पे लागत एक ट्रॉमा सेंटर हॉस्पिटल का सुझाव हमने उसमें दिया है। मेट्रो दहीसर चेक नाके से लेके तो भाईंदर ईस्ट एंड वेस्ट और मीरा रोड, यहाँ पर मेट्रो से प्रवास करने वाले लोगों की कार पार्किंग, बस पार्किंग, रिक्शा पार्किंग, स्कूटर पार्किंग का प्रावधान करने की जरूरत है, वो सुझाव हमने दिया है। इस शहर में 10,000 पेट्स हैं, बर्ड्स हैं, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, पेट एनिमल्स हैं। उसके बरियल ग्राउंड की व्यवस्था इस शहर में नहीं है, उस वेटरनरी हॉस्पिटल की व्यवस्था इस शहर में नहीं है। एबेटोर जिसे कत्तलखाना कहा जाता है, जो उत्तन में है, जहां पे अभी लोक बस्ती हो गई है, तो उसको वहां से हटा करके ये वेट बरियल ग्राउंड, वेटरनरी हॉस्पिटल और एबेटोर, ये एक जगह पे लोक बस्ती से, शहर से दूर का नियोजन करने की जरूरत है। ये सुझाव हमने दिया है। पुलिस का दिया, जुडिशरी का दिया, पार्किंग का दिया, मेट्रो का दिया। शहर के अंदर मीरा भाईंदर 12 जून 1985 में नगर परिषद से नगर पालिका बनी, अपना ग्राम पंचायत से नगर पालिका बनी, 91 में नगर परिषद बनी, 97 में डीपी प्लान प्रारूप विकास आराखड़ा पब्लिश हुआ, 2002 में उसका डीसी रूल बना, 2007 में उसका फाइनल डीसी रूल बना और अभी तो नया कॉमन यूडीसी पीआर लागू होने वाला है, जिसके वजह से रीडेवलपमेंट बिल्डिंग्स होने वाली है। भाईंदर ईस्ट, वेस्ट, मीरा रोड, पेनकरपाड़ा, शांतिनगर, शीतल नगर, काफी जगहों पे जो ग्राम पंचायत और नगर परिषद के टाइम बिल्डिंगें बनी है, वहां पर इंटरनल रोड्स जो है, जो ग्राम पंचायत के टाइम पे थे या नगर परिषद के टाइम पे थे, जो लेआउट के अंदर खाली 9 मीटर के रोड थे, तो नए यूडीसी पीआर के कायदे के तहत मिनिमम 12 मीटर का रास्ता चाहिए, 15 मीटर का रास्ता चाहिए, 18 मीटर, 30 मीटर, 45 मीटर चाहिए। तो ये सुझाव हमने दिया है कि ये नए डीपी रोड्स इन इलाकों में मार्क करना जरूरी है, अन्यथा इन इमारतों का विकसित होना, डिलिपेटेड बिल्डिंग का, या उन इलाकों को वापस रीडेवलप करना, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो वो इन सारे इलाकों के अंदर आपने
डीपी रोड्स मार्क करना चाहिए, जिसका बेनिफिट लोगों को मिलेगा। और उसी के साथ में जो आरजी के ग्राउंड्स हैं जिसपे सिर्फ ग्रीन मार्क किया हुआ है लेकिन आरजी लिखा नहीं है, तो उसे आरजी वहां पे उसका उल्लेख करना चाहिए ताकि वो आरजी वहां से कोई शिफ्ट ना कर सके। ये तो हेलीपैड। हाँ, शहर के अंदर जैसे नेचुरल डिजास्टर कैलामिटीज होगी तो फोर्सेस को आने के लिए या मेडिकल सप्लाई के लिए या फूड एंड सिविल सप्लाई के लिए या वीआईपी मूवमेंट्स के लिए शहर में कम से कम 4 हेलीपैड्स होना जरूरी है। हमने देखा देश के अंदर जब भी कहीं भी किसी शहर में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होती है या नेचुरल डिजास्टर होता है, कैलामिटी होती है, तो एयरलिफ्ट करना पड़ता है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये जो है सब हेलीकॉप्टर चॉपर से आते हैं जाते हैं, तो शहर में इस तरह के 4 हेलीपैड्स होना जरूरी है। जैसे कि आपने ये कहा कि गार्डन के बारे में कि बहुत सारे जो गार्डन हैं बिल्डर को दिया, वहाँ पर ऐसे पड़े हुए हैं। सर ऐसे भी तो महानगर पालिका ने, जैसे शीतल नगर, शांति नगर आपने बताया, वहाँ ऑलरेडी महानगर पालिका ने डेवलप किए गार्डन, इन वापस बिल्डर को दे दिए। हमने वही पॉइंट रेज किया है कि जहां पे ग्रीन दिखाया है प्लान में, क्योंकि ये सर्वे सैटेलाइट सर्वे जीपीएस से किया गया हुआ है, तो जहां पे गार्डन वो गार्डन दिख रहा है लेकिन उस पर गार्डन लिखा नहीं है या आरजी लिखा नहीं है, तो वो लिखना चाहिए उसके ऊपर प्लान पे। ये हमने सजेशन दिया। नए डेवलपमेंट प्लान और अनुमानित जनसंख्या में क्या फर्क है, कितना दोनों में अंतर लग रहा है? ये तकरीबन 10 से 12 लाख लोक संख्या का फर्क है, क्योंकि जो प्लान बनाया गया है वो 20 लाख की लोक संख्या के आधार पे बनाया गया है, ऐसा हमको लगता है, 22,86,000। और जबकि मैक्सिमम लोक संख्या उनके ही रिपोर्ट के अंदर 36 लाख दिखाई गई है, मिडिल में 30 लाख दिखाई गई है। तो हमने ये कहा है कि कम से कम 30 लाख को ग्रहित धर के नियोजन करना चाहिए। जिस तरह से आपने जिक्र किया है कि मेट्रो को और बढ़ाना चाहिए, बोरीवली तक लेके जाना, बोरीवली तक, गोराई तक के लिए आके ऐसा रिंग बनाना मेट्रो चाहिए। कार शेड के बारे में आप लोग क्या भूमिका है? नहीं, हमने कहा ना वो मेट्रो कार शेड वहां से हटाना चाहिए, क्योंकि आप जब लिंक बनाओगे तो ऑटोमेटिकली कार शेड वहां बनाने का मतलब नहीं आता है ना आपको। फिर मेट्रो कार शेड बनेगा कहाँ पर? कहीं भी बनेगा, फिर वो गोराई में बनेगा, बोरीवली के एरिया में बनेगा, मुंबई के लिमिट में बन सकता है, कहीं भी बन सकता है ना, क्योंकि हमको कंटिन्यू चाहिए। हमको वहाँ कार शेड लिया करके स्टॉप नहीं करना है। एक बार वहाँ कार शेड बन गया तो फिर बाद में उत्तन, गोराई वहाँ के लोग, फिर उधर के रास्ते, वो एमएमआरडीए रीजन का डेवलपमेंट ऑलरेडी टूरिज्म एरिया डिक्लेयर हुआ है, स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी एमएमआरडीए डिक्लेयर हुई है, उसके लिए हम एमएमआरडीए को भी लिखने वाले हैं और मेट्रो कॉर्पोरेशन को भी लिखने वाले हैं और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को भी लिखने वाले हैं।